एक्सेलरेटिंग टाइप प्रॉब्लम है। इसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों भी एक्सेलरेट कर सकते हैं और एक भी एक्सेलरेट कर सकता है, दोनों में से कोई। अच्छा, तो कैसे करेंगे? अब जो ये फॉर्मूला था हमारा, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर इज एफ नॉट, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर लिखते थे, और ये क्या लिखते थे? सी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दे दिया कि ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ये इधर जाता है और ये इधर जाता है, ये जाता है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से, सोर्स, ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जाता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ये एक्सेलरेशन से राइट में, ये लेफ्ट में। क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर एट t इक्वल टू 6 सेकेंड पे। अब जो भी एक्सेलरेशन वाली प्रॉब्लम होगी ना डॉपलर इफेक्ट में, उसमें टाइम दिया जाएगा, किस टाइम पे, क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन नहीं होती थी तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर और सोर्स की क्या होती थी? कांस्टेंट होती थी। बस ये अगर 2d है तो उस कंपोनेंट अलोंग वेव जिसमें भेजी है उस डायरेक्शन में ही ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेते थे। लेकिन ये तो कांस्टेंट ही रहता था, क्योंकि वेलोसिटी ऑब्जर्वर की और सोर्स की क्या होती थी? कांस्टेंट। तो किसी भी टाइम पे क्या आएगा? रिसीव्ड, कांस्टेंट ही आएगा। लेकिन जब एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी ऑब्जर्वर की और सोर्स की क्या है? एक्सेलरेशन के कारण वेरी कर जाती है। तो जब वेरिएबल हो जाएगी तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही पूछा जाएगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव होगी। तो ये जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होती है एक्सेलरेटिंग प्रॉब्लम में, ये कब की लेते हैं? व्हेन वेव इज रिसीव्ड, व्हेन वेव रिसीव्ड। वी नॉट किस टाइम पे लेंगे? एट टाइम व्हेन वेव रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। जब वेव, जिस टाइम पे वेव रिसीव होगी उस वक्त वेलोसिटी क्या थी ऑब्जर्वर की, ठीक है। और ये क्या होती है? एट टाइम व्हेन वेव सेंट बाय सोर्स, वेव इज सेंट, जब भेजी थी, इसने छोड़ी थी वेव, मान लो 6 सेकंड पे इसने पूछा है ना, तो ये तो 6 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए, तो ये तो 6 सेकंड पे नहीं भेजी होगी। अगर 6 पे भेजी होगी तो ये तो 6 के बाद मिलेगी, इसको कुछ टाइम लेगी पहुंचने में, तो ये कुछ पहले भेजी होगी। मान लो ये t टाइम पे सेंड की इसने, तो वो t टाइम पे जो सेंड की वो 6 सेकंड पे मिली, तो 6 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी ऑब्जर्वर की, और इसकी वेलोसिटी कब लिखी जाएगी? जब सेंड की, मतलब t टाइम पे, तो t टाइम पे इसकी वेलोसिटी लिखी जाएगी। वो t टाइम हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे? ये सोर्स था, ये एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? u 0 थी, दोनों की u क्या थी? 0। तो ये इधर गया, मान लो t टाइम बाद इसने छोड़ी, तो t टाइम में ये कहां पहुंच गया? मान लो यहां पहुंच गया t टाइम में, और 6 सेकंड पे ये कहां पहुंच जाएगा? थोड़ा सा और चला जाएगा, तो ये 6 सेकंड में तो यहां पहुंच गया, 6 सेकंड, ठीक है। और ये कहां पहुंचेगा? t टाइम पे, मान लो ये यहां पहुंच गया t टाइम में। अब इसने जो वेव छोड़ी वो इसको रिसीव हुई 6 सेकंड पे, ये 6 सेकंड पे इसको रिसीव हुई, 6 सेकंड। अच्छा, तो अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो पता ही हमें, c इसमें दे दिया मान लो 320, ठीक है। f नॉट की कुछ वैल्यू दे दी, मान लो 1000 हर्ट्ज दे दी, तो यहां पुट कर दो। यहां पे क्या करेंगे? पुट कर देंगे इसको 1000 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब कैसे निकाल लेंगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो पता है हमें, ये चीज तो पता है, ये कितनी है होगी? u प्लस 80, u कितना है? u तो है 0 प्लस 80, a इज 15 इंटू टाइम इज 6, तो ये हो गया 90 मीटर पर सेकेंड, तो ये तो पता है। अब ये डायरेक्शन कौन सा लेंगे? S2O इज पॉजिटिव, तो ये सोर्स है और इसकी वेलोसिटी किधर है? 6 सेकंड पे, इस डायरेक्शन में है, कितनी है? 90, तो ये प्लस ही लिखा जाएगा, क्योंकि S2O क्या होता है? पॉजिटिव। S2O डायरेक्शन क्या लेते हैं? पॉजिटिव, तो ये प्लस 90 लिखा जाएगा। तो मतलब F रिसीव क्या बन जाएगा? F नॉट ये है 1000, C है 320,
माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है 90 प्लस 90 लिख दिया मैंने, S2O है, और ये है 320 माइनस V ऑफ सोर्स, ये निकालना है टाइम t पे, एट टाइम t। तो पहले तो t टाइम निकालेंगे फिर ये निकलेगा। तो अब यहां पर इसने मान लो छोड़ी, तो जो वेव की स्पीड होती है वो तो इसकी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, इसकी स्पीड किधर होगी, इधर होगी। वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी होगी, u प्लस 80, u तो 0 है, प्लस 10 इंटू टाइम, t टाइम पे इसकी वेलोसिटी, टाइम पे छोड़ी ना तब इसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो 10t हो गया, u प्लस 80 होता है ना। तो यहां पे g की एक्सेलरेशन, g छोड़ना है, एक्सेलरेशन तो 4 है, तो 4t हो गया। वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना हो गया, u प्लस 80 मतलब 4t हो गया। इस डायरेक्शन में थी ये वेलोसिटी, अब इसने छोड़ी, तो वेलोसिटी ऑफ वेव तो हम जानते हैं इसकी स्पीड पे, सोर्स की स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, तो ये हो गई c, वेलोसिटी ऑफ साउंड 320। अच्छा, अब ये t निकालना है हमें, तो साउंड ने कितना टाइम में ये ऑब्जर्वर तक पहुंची होगी, 6 सेकंड में तो इसको मिल गई ना, 6 सेकंड में, तो इसने कितना ट्रेवल किया, c इंटू 6 माइनस टी, इसने कितना ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस कितना हो गया, 6 माइनस टी। ये वाला डिस्टेंस कितना है, यहां से लेके ऑब्जर्वर तक पहुंचने का, टी टाइम तो वैसे ही खर्च हो गया यहां तक आने में, इसके बाद ये एमिट हुई है वेव, तो इसको पहुंचने में कितना लगा होगा, 6 सेकंड पे तो ये पहुंच चुकी है, तो 6 माइनस टी इंटू स्पीड, इतने टाइम, इतना डिस्टेंस है ये, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला हाफ AT स्क्वायर, और ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, यहां से 6 सेकंड से ले यहां पहुंचने तक का, हाफ एक्सेलरेशन कितना था इसका 15 इंटू टी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गया, हाफ 4t स्क्वायर प्लस हाफ 15t स्क्वायर मतलब 36, और ये t निकालना है। तो यहां से हम जब इसको सॉल्व करेंगे, c को क्या लिख देंगे, c को लिख देंगे 320, इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ी टिपिकल है ये, तो t कितना निकल के आता है हमारा 5 सेकंड। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक बनी है t में, तो 2 वैल्यू आएंगी, तो 2 वैल्यू आएंगी तो एक होगी नेगेटिव, वो तो पॉसिबल नहीं है, t कैन नॉट बी नेगेटिव। दूसरी करेक्ट वैल्यू क्या है 5 सेकंड, तो t निकल के आ जाएगा 5 सेकंड। 320 हाँ, c इंटू 6 माइनस टी इज हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ 15 इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो t 5 सेकंड आ जाएगा। तो फिर अब क्या था, वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकाल लो एट t इक्वल टू 5 सेकंड पे, और यहां पुट कर दो, तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सोर्स 5 सेकंड पे, u तो 0 है, प्लस AT 4 इंटू टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 5, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर है, इधर, S2O डायरेक्शन पॉजिटिव होता है, तो मतलब नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहां पर क्या लिखोगे 320 VS को क्या लिख दूं, माइनस में लिखना पड़ेगा 20, तो साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि S2O पॉजिटिव होता है ना, और इसकी किधर डायरेक्शन है, वेलोसिटी किधर है, इधर है, 4 इंटू टी 20, तो कितना हो गया ये -20 लिखना पड़ेगा। तो सॉल्व करके जो भी आएगा वो कर सकते हैं। 320 माइनस कितना लिखा है हमने 90 इंटू 1000, 320 माइनस 90 हो गया वो इंटू 1000, और अपॉन में कितना है 320 प्लस 20 हो जाएगा, मतलब 40 हो गया। अच्छा, और करते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या डिफरेंस आया एक्सेलरेशन वाले में, कि किसी टाइम t पे पूछा जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी वेरिएबल हो रही है ना एक्सेलरेशन की वजह से, तो ये होगा जब उसको रिसीव हुई, और ये होगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कब, कौन सा टाइम पे लेंगे, जब रिसीव हुई, जिस टाइम पे रिसीव हुई उसको वेलोसिटी क्या थी, और ये VS क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जब उसने सेंड की, भेजी थी, तो t टाइम पे भेजी हुई 6 सेकंड पे मिली है, तो t निकालना जरूरी होता है इन क्वेश्चंस में। और करते हैं, कई बार सोर्स की जगह डिटेक्टर ले लेते हैं, ऑब्जर्वर की जगह। डिटेक्टर क्या करता है, ऑब्जर्व करता है ना, तो ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करते हैं डिटेक्टर को। कैसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मान लो ये है 500 मीटर,
हाइट है, यहां से थ्रो किया हमने डिटेक्टर को, किस वेलोसिटी से? 50 मीटर पर सेकंड से। डिटेक्टर को क्या मान लोगे? ऑब्जर्वर, क्योंकि यही डिटेक्ट कर रहा है तो ये ऑब्जर्वर हो गया। और यहां से सोर्स को हमने ड्रॉप कर दिया u इक्वल टू 0 से, अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल होगा ना, तो ये u इक्वल टू 0 को सोर्स इज ड्रॉप्ड, ठीक, सोर्स को ड्रॉप कर दिया। क्वेश्चन है फाइंड फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय डिटेक्टर। ऑब्जर्वर की जगह क्या आ गया? डिटेक्टर आ गया। एट t इक्वल टू 5 सेकेंड ले लो, 5 सेकेंड पे कितना डिटेक्ट करेगा ये बताना है, ठीक, ये 500 मीटर है। अच्छा, तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम t निकालना पड़ेगा जिसपे वेव उसने, तो f डैश क्या आ जाएगा? f नॉट मान लो इसकी थी, फ्रीक्वेंसी जो थी इसकी सोर्स की कितनी थी? मान लो 1300 हर्ट्ज है, ठीक, तो ये f रिसीव्ड, f जो रिसीव होगी डिटेक्टर से या डिटेक्ट होगी, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड कितनी होगी? 1300। और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इसमें c जो है ना वो दे रखी है 300 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 300 माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन 300 माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब ये जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर ये किस टाइम पे होगी? जब इसको रिसीव हुई, मतलब 5 सेकेंड पे लिखनी है ये। एट टाइम ऑफ रिसीव, एट रिसीव टाइम, तो 5 सेकेंड में पूछिए ना, तो वो कितना है? एट टाइम रिसीव्ड, तो वो कितना है? 5 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी 5 सेकेंड पे लिखनी है। ये है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये किस पे लिखनी है? जब सेंड की, एट टाइम व्हेन सिग्नल या वेव जो भी है इज सेंट। तो ये t निकालना रहता है मेन क्वेश्चन में। तो क्या होगा? मान लो t टाइम पे सेंड की सोर्स ने और वो पहुंची फिर 5 सेकंड पे डिटेक्टर के पास, तो t टाइम में ये कितना नीचे आ गया? हाफ GT²। ठीक, t टाइम में ये कितना ऊपर चला गया? ये कितना ऊपर चला गया? ut माइनस हाफ GT², इतना ऊपर चला गया। अच्छा, अब यहां पर t टाइम के बाद साउंड का खेल हुआ, साउंड एमिट हुई, तो साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? t टाइम में ये तो यहां। अच्छा, अब साउंड ने ट्रेवल किया होगा और कुछ इसने ट्रेवल किया होगा, तो साउंड को कितना टाइम मिला ट्रेवल करने के लिए? 5 सेकंड में तो ये दोनों मिल चुके हैं, तो t टाइम, तो c माइनस t, c इंटू 5 माइनस t। मान लो t टाइम पे ये एमिट की थी, तो इसने कितना ट्रेवल किया? c इंटू 5 माइनस t। और इसने कितना ट्रेवल किया? एक्चुअली इसको तो t लिखना ही नहीं चाहिए, इसको कितना लिखना चाहिए? 4 सेकंड, 50 इंटू कितने टाइम पे मिल गया ये? 5 सेकंड पे ना, तो इसको तो 5 सेकंड ही लिख देना चाहिए। कितना लिखना चाहिए? हाफ GT² प्लस c इंटू 5 माइनस t प्लस ut डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिटेक्टर इन दिस टाइम t। डिटेक्टर ने कितना ट्रेवल किया? मान लो ये तो हमें क्या लिखना है? t टाइम पे सिग्नल छोड़ा गया है, तो t टाइम पे ये पहुंच गया यहां पर, ठीक है। तो अब t टाइम पे ये यहां पहुंचा। एक्चुअली ये कितना लिखना पड़ेगा हमें? 5 सेकंड पे दोनों मिले हैं ना, तो ये इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 5 सेकंड में ये कितना ट्रेवल कर गया? 50 इंटू 5 ut माइनस हाफ GT²। 5 सेकंड में हाफ GT²। डिटेक्टर तो 5 सेकंड के बाद मिला ना इसको, तो ये कितना ट्रेवल कर गया? ut माइनस हाफ GT², t मतलब 5 का स्क्वायर।
जितने टाइम बाद इसको मिली है, तो ये इतना ट्रेवल कर गया, अब इसको रिसीव हुई है ये, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जो इसने किया, c इंटू 5 माइनस टी, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस c इंटू सी कितना हो गया, c हो गया हमारा 300 मीटर पर सेकेंड, c इंटू 5 माइनस टी, क्योंकि 5 सेकंड में तो ये मिल गए ना, तो इसने कितना टाइम ट्रेवल किया होगा साउंड ने, 5 माइनस टी टाइम, तो इतना डिस्टेंस साउंड ने ट्रेवल किया, ये हुआ प्लस ये वाला टाइम, 5 सेकंड में ये कहां पहुंच गया, 50 इंटू 5 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी कितना है 10, टी स्क्वायर कितना है 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो भी टी आएगा वो निकाल लेंगे और उस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालेंगे, और फिर S2O जो है, S2O दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन के हिसाब से फिर ये साइन के हिसाब से लिखी जाएंगी। अब ये देखो रिसीव 5 सेकंड पे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 5 सेकंड पे कितना होगा, 50 से फेंका था, 50 माइनस 80, तो ए कितना हो गया, जी मतलब 10 इंटू यू माइनस 80, तो ये जो टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना होगा 5 सेकंड पे, u माइनस 80, तो ये तो 0 ही होगी, वेलोसिटी इसकी क्या हो चुकी होगी 0, क्योंकि u माइनस 80 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 5 सेकंड पे ही तो देखेंगे ना, 5 सेकंड पे इस पे कितनी वेलोसिटी थी जब इसको रिसीव हुई, तो u माइनस 80, तो ये हो गया 0, तो 0 वेलोसिटी थी, ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस 0। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ये जो t निकलेगा ना यहां से, एक नेगेटिव आती होगी क्वाड्रेटिक है, एक पॉजिटिव आएगी, तो वो t वैल्यू पे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकालेंगे। अब वेलोसिटी ऑफ सोर्स देखो कहां पर है, सोर्स ये इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इधर होगा ना, और S2O यही पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो प्लस डायरेक्शन आएगा, तो यहां पे क्या होगा, जो भी वेलोसिटी ऑफ सोर्स आएगी प्लस के साथ आएगी, तो यहां से बस कैलकुलेशन है, इसको 10 लिख दो और यहां से t फाइंड कर दो, ठीक है, जो भी आएगा t फाइंड कर लो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये t यहां से फाइंड कर लो और t टाइम पे वेलोसिटी ऑफ सोर्स निकाल लो, कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सोर्स u तो 0 है, u प्लस 80 g इंटू टी, तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ साउंड, नीचे की तरफ ही होगी और ये पॉजिटिव ही ली जाएगी, ये जो भी आएगी t इसकी वैल्यू यहां पुट करो, vs आ जाएगा, vs यहां पे पॉजिटिव साइन के साथ, और ये डिटेक्टेड आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। टी टाइम पे मेन चीज क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में टाइम गिवन होता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और साउंड लिखनी होती है ना, तो एक्सेलरेशन की वजह से ये वेरिएबल होती है, तो किस टाइम पे लिखे भाई, तो जिस टाइम पे पूछा गया उसी टाइम पे लिखी जाएंगी। अच्छा, और जब ये वाली वेलोसिटी कौन सी होती है ऑब्जर्वर की, जब रिसीव हुई, और सोर्स की कौन सी वेलोसिटी लिखी जाती है, जब उसने सेंड की, तो सेंड की, तो इसने सेंड कब किया, वो तो टी टाइम पे किया, तो इसकी तो टी टाइम निकाल के उस पर वेलोसिटी निकालेंगे, और इसको रिसीव कब हुई है 5 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, और 5 सेकंड पे इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इतना, टी टाइम में इसने वेव छोड़ी, तो ये इतना नीचे आके इसने छोड़ी, और फिर 5 माइनस टी टाइम में वेलोसिटी ऑफ वेव से मल्टीप्लाई करके वेव ने कितना ट्रेवल किया वो आ गया, सारा मिलके 500 था। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो। अब कौन सा करेंगे, एपरेंट वेवलेंथ, ये समझेंगे थोड़ा सा हम नेक्स्ट वीडियो में।